आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी शुक्रिया। आज का विषय है मधुमेह और मोटापा, जानें और बचें। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं फोन किसका है पहला। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर मैं शिव आजमगढ़ से बोल रहा हूँ सर। आपको मेरे तरफ से नमस्कार सर, प्रणाम। हमारे साथ मधुमेह विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज खन्ना जी। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर प्रश्न ये है कि हम रहते हैं आजमगढ़ में और एक डायबिटीज का समस्या है, शुगर का हमको। तो हमारा जो रीडिंग आता है कभी 250 कभी 300 आता है। इधर बीच 1 महीने से कमजोरी आ रही। रोज फल भी खा रहा हूँ, ताजा फल खा रहा हूँ। रोटी पहले 4 खाता था, अब कल 6 रोटी खा ले रहा हूँ। चावल भी, मतलब अनाज खूब खा रहा हूँ, फिर भी कमजोरी बहुत है। और ये समझ में नहीं रहा कि कारण क्या है सर। और हम चूंकि रहते हैं दूसरे जगह आजमगढ़ में, और हमारे एक मित्र हैं बताए हैं कि डॉक्टर साहब का डायबिटीज का अच्छा जानकारी है, ये दवाई से बड़ा आराम मिलता है। जी शिव जी, आपको बहुत बहुत खुश रहिए सर। लगभग हमारी उम्र मान चलिए वही 42-45 साल है। चलिए शिव जी, आपका प्रश्न जो है बहुत से हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करेगा। देखिए, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो उनको 3 बातें विशेष रूप से देखी जाती हैं जिनका मधुमेह नियंत्रण में नहीं रहता है। पोलीफेजिया यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, पोलीयूरिया माने बहुत ज्यादा पेशाब लगना, और पोलीडिप्सिया माने बहुत ज्यादा प्यास लगना, है ना। तो उस लक्षणों में देखें तो आपको बहुत ज्यादा जो भूख लग रही है, इसलिए आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन किया हुआ भोजन आपको शक्ति क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये जो आप भोजन करते हैं, इससे जो मिलने वाली ऊर्जा है वो आपके शरीर में ग्रहण नहीं हो पा रही है। उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई लोहा और चुंबक पास पास रखा हो, लेकिन अगर चुंबक में शक्ति नहीं है तो वो लोहे को नहीं खींच पाता है। इसी प्रकार से जब मधुमेह बीमारी होती है तो शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, और इंसुलिन की कमी क्या करता है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज बनता है भोजन के बाद, उसको आपके शरीर में प्रवेश नहीं करा पाती है। जैसे चुंबक में चुंबकत्व की शक्ति कम हो जाए तो लोहे को नहीं खींच पाता है। इसी प्रकार से जो भोजन के बाद बना हुआ ग्लूकोज है, जिससे आपके शरीर में शक्ति आती है, वो शरीर में इंसुलिन की कमी से प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए जो भोजन ज्यादा करने के बावजूद भी कमजोरी भी आती है और वजन भी धीमे धीमे कम होता रहता है। आप सबसे पहला काम क्या करें कि अपने मधुमेह के नियंत्रण के बारे में, जैसे भोजन का परहेज, व्यायाम और दवा डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो आपका थोड़ा खाया हुआ भी खाना भी आपको ऊर्जा देगा। इसलिए मधुमेह नियंत्रण पहली बात है। आप डॉक्टर को दिखाएं और उचित परामर्श लेंगे तो आपका भोजन आपको शक्ति देने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। सुप्रभातम। नमस्कार। सुप्रभातम। डॉक्टर नीरज खन्ना जी हमारे साथ हैं। सादर प्रणाम जी। प्रणाम। असगर अली बोल रहा हूँ शिवपुर से। जी जी जी। प्रश्न ये है जी कि किडनी का जो प्रॉब्लम होता है जी, ये क्रिएटिनिन बढ़ने से होता है और किस वजह से होता है? देखिए, क्योंकि मेरे छोटे बेटे जो सऊदी में है, उनको जो है पथरी हो गया है जी किडनी में। अभी 2 दिन पहले एग्जामिन भी है आफ्टर मंथ, तो डॉक्टर ने बताया कि वो जो है तो आप पाउडर का रूप ले लिया है, लेकिन उसका दवा बराबर खाना है जी, नहीं तो इकट्ठा। क्या इससे दोबारा बन जाएगा पत्थर? देखिए, पथरी अगर एक बार होती है किसी पेशेंट को और अगर उसका सुचारू रूप से इलाज नहीं होता है, पथरी का साइज 5 मिलीमीटर से बड़ा होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी होती है, यानी कि पेशाब की नली में पेशाब रुकता है, उसका दबाव किडनी पे पड़ता है, किडनी एक हल्के से गुब्बारे की तरह फूलती है, तो उसकी जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर सूजन और दबाव का असर पड़ने से यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं। तो क्रिएटिनिन बढ़ने से किडनी खराब नहीं होती है। सवाल ये होता है कि जब किडनी के काम में कोई दबाव, कोई इन्फेक्शन, कोई सूजन आता है या पथरी की वजह से उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं बैक प्रेशर, तो बैक प्रेशर होने की वजह से किडनी की क्रियाकलाप सुचारू रूप से नहीं चलते हैं, इसलिए यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब होता है कि
किडनी की क्रियाकलाप में परेशानी आ रही है। दूसरी बात आपने पूछी कि पत्थर जो पाउडर होके बाहर निकल जा रहा है, क्या दोबारा होने की संभावना है? हाँ, जो लोग स्टोन फॉर्मर होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार पत्थरी बनाने की एक प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे पेशेंट पत्थरी का सुचारू रूप से इलाज तो करा ही लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे 6 महीने साल भर पे अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख लें कि दोबारा की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। खान पान में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, कुछ प्रकार की पत्थरी ऐसी होती हैं जो किसी विशेष प्रकार की चीजों से बनती हैं। ठीक है डॉक्टर, प्लीज बता दीजिए। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं कि बहुत से लोगों की जो पथरी बनाने की प्रकृति होती है वो जैसे हरे साग में उपलब्ध जो रसायन होते हैं उनसे हो सकता है, चना मटर उड़द की दाल इन सब चीजों के खाने से हो सकता है। तो ये जो डॉक्टर साहब होते हैं ये पथरी के स्वभाव के आधार पे बता सकते हैं कि किन चीजों को आपको परहेज करना चाहिए। कुल मिला के ये कहना पड़ेगा कि पहले पथरी का इलाज कराएं, यूरिया क्रेटिनिन को जांचने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, वो जब सुचारू रूप से आने लगे तो आगे भी उसका ध्यान रखें। कोई भी लक्षण, जैसे लक्षण क्या हो सकता है कि पेशाब करने जाए पूरी पेशाब ठीक से ना हो, पेशाब करने के बाद भी प्रवृत्ति बनी रहे, कभी कभी पेशाब रुक जाए या पेशाब के उसके साथ खून आए, तो समझ लेना चाहिए कि दोबारा प्रवृत्ति जो है पथरी बनने की बन रही है। इन लक्षणों का ध्यान रखें और साल 6 महीने में अपने जो डॉक्टर हैं उनसे पुनः एक बार संपर्क करके स्क्रीनिंग करा लें कि दोबारा प्रवृत्ति नहीं हो रही है। शुगर से इसका कुछ कांटेक्ट आएगा? शुगर डायबिटीज है तो देखिए, डायबिटीज वालों पेशेंट को किडनी की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। यदि मधुमेह नियंत्रण में नहीं है तो उसकी वजह से जो नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी की बीमारियां, न्यूरोपैथी यानी कि नसों की बीमारियां, रेटिनोपैथी यानी कि आंखों की बीमारियां और हृदय की बीमारियां होने का खतरा लगातार बना ही रहता है। तो अगर मधुमेह नियंत्रण में नहीं है तो दूरगामी ये प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है, मधुमेह नियंत्रण में है, वजन नियंत्रण में है, खाना और व्यायाम नियंत्रण में है, तो इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। फिर भी साल में 6 महीने पे अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन में किडनी फंक्शन टेस्ट मधुमेह रोगी को या ब्लड प्रेशर रोगी को कराते रहना चाहिए। ये थायराइड से क्या नुकसान है? थायराइड कम है मेरा। देखिए, थायराइड हार्मोन की अगर कमी होती तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म बीमारी को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि थायरोक्सिन की गोलियों से ठीक किया जा सकता है। अगर थायराइड की बीमारी में हार्मोन कम है, थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसका असर हृदय की झिल्लियों पे, फेफड़ों की झिल्लियों पे, जोड़ों की झिल्लियों पे पड़ सकता है। इसके साथ साथ शरीर में पानी रुकता है तो उसका असर हृदय की क्रियाकलापों पे भी पड़ सकता है। और ये बीमारियों को हल्के ढंग से नहीं लेना है, इसका सुचारू रूप से इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो। गुरु जी सादर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं कचगांव से मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ, जौनपुर से। अच्छा मुश्ताक जी, हमारे साथ आज मधुमेह विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज खन्ना। आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब सप्रेम नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। पहली बात तो डॉक्टर साहब आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि रोगी आदमी भी निरोग हो जाए। देखिए, मेरा तो कहना ही है कि रोग ठीक होता है गोली से और रोगी ठीक होता है बोली से, तो दोनों का संगम जरूरी है एक अच्छे चिकित्सक के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, किन कारणों से ये डायबिटीज होता है? क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाए तो वो इतने भयभीत कर देते हैं ना कि स्वस्थ आदमी भी रोगी हो जाता है। बहुत आपका समय अनुरूप बहुत अच्छा प्रश्न है। कारणों पे अगर हम विचार करें तो उदाहरण के लिए आप गांव घर में रहते हैं तो देखते हैं ना कि जैसे खेत होता है, अगर उसमें हम बीज डालेंगे तो पेड़ निकल सकता है। वैसे मधुमेह की बीमारी का पेड़ निकलने के लिए जो खेत है वो है मोटापा, है ना। अगर शरीर में जो चिकित्सा वाली मापदंड है उसकी तुलना में वजन ज्यादा है तो एक होने की संभावना। बीज क्या है? माता पिता की तरफ से अगर किसी को डायबिटीज है तो माता पिता दोनों में है तो होने की संभावना 90% है। अगर किसी एक को है तो होने की संभावना 50% है। यूरिया, खाद, पानी, हवा, सूरज की रोशनी का उदाहरण ले लीजिए, तो जैसे हमेशा बैठ के काम करना, शारीरिक श्रम नहीं करना, आलस करना, कोई खेल ना खेलना,
घरेलू कामकाज ना करना, व्यायाम में जो है बहुत ज्यादा नियमित ना होना और अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन करना, है ना। तो ये जो कुछ कारण हैं, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो मधुमेह, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, सभी बीमारियां एक साथ जो है बीमारियों का पेड़ निकल सकता है। अच्छा, तो मेन कारण ये मोटापा है? मोटापा एक बड़ा कारण है और उसके साथ पारिवारिक, जिसे आनुवांशिक कहते हैं, उसकी उपलब्धि होना और श्रम कम करना, भोजन ज्यादा करना, है ना, और तनावपूर्ण जिंदगी जीना, यानी कि ख्वाहिशें ज्यादा होती हैं, वो पूर्ति ना हो पाए। अगर जिंदगी सरल सहज ढंग से जी जाए, जितना हम श्रम करते हैं उस अनुरूप जो ईश्वर देता है उसमें संतोष रखा जाए, दूसरों की मदद किया जाए, ईश्वर की इबादत किया जाए और उसकी मर्जी में ही जिंदगी को जिया जाए, तो भी तनाव कम होता है और बहुत सी बीमारियां कम होती हैं। तो ये मेरा मानना है कि केवल शारीरिक चीजों से ही मधुमेह से नहीं बचा जा सकता है। आपकी जो भावनाएं हैं वो भी उदार होनी चाहिए, मददगार होनी चाहिए, उससे शरीर में तनाव बहुत कम हो जाता है। तो ज्यादातर लोगों को जो तनाव जनित मधुमेह है वो भी एक बड़ा कारण है। वो अच्छे रास्ते पे चलना और इबादत करना और लोगों की मदद करना, ये भी एक कारण है जो आपको तनाव जनित मधुमेह से बचा सकता है। बिल्कुल। तो हमारा खान पान और दिनचर्या कैसी हो जो कि इससे बचे? देखिए, खान पान में जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनचर्या का तात्पर्य होता है कि आपको किसी भी परिस्थिति में समय से भोजन और समय से सोने की आदत डालनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि भूख लगने पे ही भोजन करना चाहिए। नंबर 3 कि रात को सोते समय टीवी, मोबाइल, नीली रोशनी वाली चीजें नहीं देखना चाहिए, बल्कि भोजन के बाद जो है कुछ अच्छी बातें पढ़ने की आदत डाला जाए, पढ़ के सोया जाए, जिससे गहरी निद्रा आती है। तो भोजन के साथ साथ नींद की भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे पोषक तत्व के अभाव में बीमारियां हो जाती हैं, वैसे नींद के अभाव में भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रही बात भोजन में, जो मौसम की चीजें हैं, जैसे आजकल पालक, मेथी, बथुआ, साग आ रहा है, उसका सेवन किया जाए, आंवले की चटनी का सेवन किया जाए, अमरूद फल का सेवन किया जाए, बाजरा और ऐसे जो मोटे अनाज हैं, जौ है, चना है, इनका भोजन किया जाए, धूप में बैठ के मालिश किया जाए, धूप का सेवन किया जाए। ये सारी चीजें जो एक हमारे शास्त्र में जीने की जो पद्धति बताई गई है, वो सारी चीजें केवल मधुमेह ही नहीं और भी अन्य बीमारियों से आपका बचाव करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आपका परिचय दीजिए। मैं बजटिया धारावी से मोती मंसारी बोल रहा हूँ। हाँ मौसिम जी, हमारे साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। मैं डॉक्टर साहब एक जानना चाहता हूँ जी कि मैं थोड़ा पतला टाइप का हूँ जी। पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले जी। मैं थोड़ा फर्स्ट क्लास मोटा टाइप का था, तो मैं इस समय थोड़ा टेंशन की वजह से जी थोड़ा पतला हो गया। तो इसकी वजह क्या हो सकती? देखिए, कभी कभी इंसान टेंशन की वजह से या काम अधिक होने की वजह से, ठीक से भोजन न होने की वजह से दुबला हो सकता है, ये बात अलग है। लेकिन और अगर आप देखें, आपकी उम्र कितनी है? 23 साल उम्र है। 23 साल, अभी कम उम्र है। तो कुछ एक बार आप चिकित्सक की परामर्श जरूर लें, क्योंकि कभी कभी थायराइड हार्मोन, जिसे एक थायराइड ग्लैंड होती है गले में, उसमें से अगर हार्मोन ज्यादा बनने लगता है तब भी वजन कम होने लगता है। तो एक तो डॉक्टर के पास जाके थायराइड चेकअप करना चाहिए। दूसरे, गांव घर में लोग जो है पर्सनल हाइजीन, अर्थात कहने का तात्पर्य जैसे हाथ धो के बार बार ठीक से हाथ धोए बिना भोजन करना, नाखूनों में गंदगी हो जाने से बहुत से कीटाणुओं के अंडे जो है, वर्म्स के अंडे आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, वो आपके खून को और पोषक तत्व को चूस लेते हैं, इस वजह से भी दुबलापन आता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मधुमेह, यानी कि कभी कभी बिना किसी परेशानी के डायबिटीज शरीर में जब जन्म लेता है तो भी वजन कम होने लगता है। तो अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि अपना खाना पीना, दिनचर्या, ये तो आप एक तरफ ठीक रखिए। जिन बिंदुओं से आपको तनाव हो रहा है उनको अपने बड़े और अनुभवी लोगों से बातचीत करके, अपने से योग्य लोगों से बातचीत करके उसको दूर करने का उपाय ढूंढें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शारीरिक दृष्टि से थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराना चाहिए, केचुए की दवा का सेवन करना चाहिए एक बार डॉक्टर के परामर्श पे, और अपने मधुमेह की जांच करानी चाहिए।
ठीक है। तो ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि हम समय से खाना नहीं खा सकते, इसका भी वजह बन सकता है क्या? एक वजह है, ये एक वजह है ना। दोपहर को मैं 2 बजे खाना खाता नहीं, हूँ। जैसे साड़ी आप बिनते हैं तो तानी बाना जरी बिनावट सब अच्छा होना चाहिए ना। वैसे केवल खाना ठीक से समय से खाना एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसके साथ साथ कोई चिकित्सा या डॉक्टरी का या मेडिकल का कारण भी ना हो, उसके लिए जो हमने और जांच पड़ताल बताई है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये है कि डॉक्टर साहब हमको दोपहर में खाना खा लेते तो फिर रात को 12 बजे तक भूख हमको नहीं लगता है। इसीलिए हमने कहा ना कि कभी कभी पेट में केचुए होने से इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो डॉक्टर से नहीं, डॉक्टर से परामर्श के साथ। ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम गुरुजी। डॉक्टर नीरज खन्ना जी को परिचय दीजिए। अनिल कुमार गुप्ता गौंड, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया, वाराणसी से। जी, डॉक्टर साहब को चरण छूकर प्रणाम है। जी अनिल जी, हमारी अनंत शुभकामनाएं आपके लिए। सर, आप एक पूरे आध्यात्मिक रूप से चिकित्सीय का वर्णन करते हैं, चिकित्सा का। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। पहला तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि महिलाओं में जी जो शुगर से पीड़ित है, इनको गर्भाधान करने के बाद क्या सभी बच्चों में ये असर आता है शुगर का? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो $1 मिलियन का है। देखिए, गर्भाधान अगर महिला को हुआ है और उसको पहले से मधुमेह है ना जी, तो ये कहना कि बच्चे को भी डायबिटीज होगा ये जरूरी नहीं है। अगर ये केवल गर्भाधान के समय शुगर बढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, है ना। जेस्टेशनल डायबिटीज का तात्पर्य होता है गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज, है ना। अगर गर्भावस्था के दौरान ही मधुमेह पहली बार पता चला है ना, तो बच्चे को होने की संभावना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर माँ को गर्भावस्था से पहले ही डायबिटीज बहुत दिनों से है, तो आने वाले बच्चे में 50 पैसा होने की संभावना होती है। हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना होती है, क्योंकि मधुमेह एक आनुवांशिक यानी कि परिवार के क्रम में चलने वाली बीमारी है। तो अगर केवल गर्भावस्था के दौरान महिला का शुगर बढ़ा है तो बच्चे को होने की संभावना इतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन पहले से उसको मधुमेह है और बच्चा होने वाला है तो होने की संभावना 8 आना होती है। लेकिन वो 8 आना संभावना तभी होगी जब वो बच्चा अपना मोटापे से ग्रसित हो जाए, खान पान का ठीक से ध्यान ना रखे, खेले ना, है ना, बहुत ज्यादा आलसी जीवन जिए, है ना, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित ना हो। तो अगर माता पिता को है और बच्चे को होने की संभावना है तो बच्चे अपने खान पान वजन पे नियंत्रण रख के शारीरिक श्रम करके भी मधुमेह से बच भी सकता है। जी सर। और एक दूसरा प्रश्न सर जी, जैसे कि ये रोग जो है बहुत पहले से लोग चिनियावा रोग कहते थे गांव में। जी जी, और उस समय जांच की इतनी प्रक्रियाएं नहीं थी, पैथोलॉजी सेंटर। जी जी, तो लोग कहते हैं जब यूरिन करते थे लोग बैठ के जमीन पर गांव जी देहात में, जी जी जी, तो चिंटा या चिंटी लग जाती थी तो ये कहते थे कि चिनियावा रोग हो गई। जी जी जी, बाकी आजकल की आधुनिक जीवन शैली से जी जी जी, और जिस व्यापक रूप से ये बीमारी बढ़ रही है और कई बीमारियों की जनक है जी, ये, आप इस बारे में सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में शुगर के रोगी जो है कम से कम हो? मैंने ये भी देखा है कि आनुवांशिक लक्षण में 2 बच्चों को है तो तीसरे बच्चे को डायबिटीज नहीं है। बराबर है। तो ये इस पे जरा आप अपने आध्यात्मिक रूप से प्रकाश डालिए कि ये कितनी पुरानी है और इससे आधुनिक दिनचर्या और जीवन शैली से क्या नुकसान हो रहा है शरीर को। देखिए, बहुत अच्छी बात है जो पहला आपका प्रश्न का हिस्सा था। तो पहले जमाने में जब शुगर की बीमारी काफी दिनों तक बढ़ी हुई होती है ना, तब ग्लाइकोसूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया माने पेशाब के माध्यम से शरीर का जो शर्करा है वो बाहर आना, है ना। तो उस जमाने में जांच पड़ताल की सुविधा नहीं थी तो उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता था, है ना। लेकिन वर्तमान दृष्टि से ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन टेस्ट आप कराएंगे तो उसमें शुगर की मात्रा अगर मिलती है तो ये एक बहुत प्रामाणिक जांच नहीं मानी जाती है। ब्लड शुगर फास्टिंग, पीपी और HbA1c ये तीनों का समागम होना चाहिए। यानी कि खाली पेट वाला शुगर अगर 100 से ज्यादा आ रहा है
तो एक बार मधुमेह की तरफ सोचना चाहिए। खाना खाने के बाद वाला शुगर अगर 140 से ज्यादा आ रहा है तो एक बार ध्यान उधर की तरफ जाना चाहिए। और HbA1c जो बहुत बड़ा प्रामाणिक जांच है, अगर ये 6 से ज्यादा आ रहा है तो मधुमेह की तरफ एक बार सोचना चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात आपने कही कि जैसे एक माँ बाप के 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनमें से 2 को मधुमेह है, 1 को नहीं है। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि अगर माँ बाप दोनों को है तो बच्चों में होने की संभावना 90% है, किसी एक को है तो 50% है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चों को हो, 1 को ना हो, 1 को हो, 2 को ना हो। लेकिन हम ये भी आपका बात ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर हो भी जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि उसे जीवन भर तक बना ही रहेगा, है ना। आजकल एक नई बात आ गई है, डायबिटीज रिवर्सल, अर्थात मधुमेह को दूर किया जा सकता है यदि शुरुआत में ही हम वजन की बात सोच लें, चिकित्सकीय स्केल पे BMI अपना कम से कम रखें, जिसे हम लोग कहते हैं 23 से कम रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि दिनचर्या में 1 घंटा खेल, योग, साइकिलिंग और देशी हिंदी कसरत, वजन वाली कसरत, इनको हम जैसे नहाना धोना, खाना पीना और सोना है वैसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। सर ये VIP हो गया, ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है आज। हाँ, दूसरी बात है कि जैसे पुराने जमाने में आप अपना समय याद करिए कि हम लोग जो युवा लोग होते थे वो दौड़ दौड़ के काम करते थे, साइकिल से जाना, तेजी से दौड़ के काम कर लेना। अब हमारी जिंदगी जो है ना वो देखिए कंफर्ट वाली आ गई है, एफर्ट हट गया है ना। तो हम आपको एक शब्द में कहना चाहते हैं कि मधुमेह, कैंसर, मोटापा, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, गठिया ऐसी बीमारी से बचने का एक सरल बीज मंत्र है कि आप जो है आराम की तुलना में प्रयास को जिंदगी का गुरु मंत्र बना ले, है ना। जो आज की जिंदगी है इसमें आप देखते होंगे कि रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये जितने भी में प्रचार के जो साधन आते हैं वो आपको आराम की जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। तो ये आराम ही हराम है ना, यही बीमारी की तरफ आपको ले जाता है। तो श्रमशील जिंदगी जिए, प्राकृतिक जीवन शैली रखें, प्रकृति में जो आ रहा है उसको सेवन करने पे निगाह रखें और साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रभु पे आश्रय रख के बहुत ज्यादा अधीर ना हो। आज का आदमी बहुत ज्यादा अधीर हो गया है, वो चाहता है कि उसे किसी चीज का इंतजार ना करना पड़े। जैसे वो मोबाइल पे स्क्रॉल कर करके यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जल्दी जल्दी देख लेता है, वैसे जिंदगी में भी हर चीज जल्दी जल्दी चाहता है। तो ये अधीरता भी जो है बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। चलिए, और तनाव के बारे में नहीं आप बोले, आप ये तनाव इस संदर्भ में हमने एक अपने जो और श्रोता थे उनके प्रश्न में उत्तर दिया था। ये अधीर होना भी एक तनाव है ना। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और उनके अनुभवों से अपनी जिंदगी को ना ढालना भी तनाव है ना। तो हम कुछ बातें किताबों से सीखें, कुछ अनुभव से सीखें और कुछ वर्तमान में जो लोग बहुत ज्यादा सफल हैं उनकी जिंदगी का अध्ययन करें तो हमारा तनाव कम होगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा, चरण स्पर्श दोबारा डॉक्टर साहब। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम स्वागत है। जी सर, हम मदन लाल बोल रहे हैं, भगवतपुरम लेकर नगर। हाँ, बोले मदन लाल जी, क्या प्रश्न है आपका? आज डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ। हाँ सर, तो जैसे डायबिटीज जैसे हुआ है मतलब बर्दर को और यूरिन करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि जो है चींटी लग रहा है और उनका मोटापा भी बढ़ गया, तो इसके लिए क्या बचाव करें? देखिए, ऐसा है ना कि सबसे बड़ी बात तो है कि मधुमेह को एक हल्की बीमारी ना लें कि पेशाब में केवल चीनी जा रहा है, मोटापा बढ़ गया है। नहीं, मधुमेह लकड़ी में दीमक की भांति है ना। ऊपर से शरीर ठीक दिखता है, अंदर बहुत खोखला हो जाता है। तो पहली बात तो है कि चिकित्सक के पास जाना है। खाना पीना, रहन सहन, वजन, ये अपनी जगह है, इसका एक रोल है ना। लेकिन उसके साथ साथ चिकित्सालय में जाके डॉक्टर साहब से डायबिटीज प्रोफाइल यानी कि जिसमें यूरिन का टेस्ट किया जाएगा,
ब्लड का टेस्ट किया जाएगा, फास्टिंग बीपी, HbA1c, किडनी फंक्शन टेस्ट ये कराना होगा। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कितना ज़्यादा रोल इसमें व्यायाम का है, कितना भोजन में परहेज का है, कितना वजन कम करने का है और कितनी दवा आवश्यक है ना। तो बहुत से समय, महीने, साल केवल अपने दिमाग से खर्च करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। अगर यूरिन में शुगर आ रहा है तो ये बढ़ी हुई स्थिति आ रही है ना, तो चिकित्सक से सलाह लेके सब चीजों पे बराबर से ध्यान रखना है। वो बराबर की बात क्या है? डॉक्टर से मिलना, सही जानकारी लेना, सही जांच कराना, सही खाना खाना, सही कसरत करना, है ना। तो सही सारी बातें एक साथ, जैसे हम किसी सामान को 5 उंगलियों के एक साथ मिलके उठाते हैं, वैसे इन 5 बातों का एक साथ ध्यान रखना होगा। एक एक करके आप मत कोशिश करिए कि पहले मोटापा घटा लें, खाना ठीक कर लें, फिर भी नहीं ठीक होगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे। सबकी एक साथ आवश्यकता है। ठीक है जी सर। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद सर, नमस्कार। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, बहुत उपयुक्त प्रश्न आए, बहुत श्रोताओं की जो जिज्ञासा थी वो शांत भी हो गई है। अब हमारी जिज्ञासा है कि श्रोताओं को आपकी पसंद का एक गाना सुनवा दिया जाए। चलिए जरूर। आपकी ये जो जिज्ञासा है ये तो मेरे भी मन को भाती है जी। आज मैं सुनना चाहता हूँ, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़ी नाज से अपनी आवाज मिला दो, मेरी आवाज में तुमको मेरे दिल ने। वाह, यही गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना जी को बहुत सारा धन्यवाद दे देते हैं। और श्रोताओं को हम बताएं कि अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। शुक्रिया। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े नाज से अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो, मेरी आवाज से। मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े नाज से अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो, मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने मुझको पहली नजर में लगा है यूं, मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों